दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उड़ान एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग इकोनॉमिक्स की सीरीज में जिस चैप्टर पर बात करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये टॉपिक या चैप्टर होगा हमारा फाइनेंशियल मार्केट, यानी जिसको क्या कहा जाता है, वित्तीय बाजार इसे कहा जाता है। तो वैसे अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस पर अगर आप देखो तो उस हिसाब से भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आसपास है ना, क्योंकि आप देखोगे फाइनेंशियल मार्केट के बहुत सारे मुद्दे अक्सर चलते रहते हैं, है ना। जैसे सेंसेक्स, हम बोलते हैं सेंसेक्स बढ़ रहा है, घट रहा है, या फिर निफ्टी में है ना हमें चेंजेस वगैरह देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो सारी शब्दावलियां या सारी टर्मिनोलॉजीज हम लोग अक्सर सुनते हैं, उन सभी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग है ना डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग अपने पेन और कॉपी के साथ तैयार हो जाइएगा, है ना। हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं अपने इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, है ना, इकोनॉमिक्स का एक जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, उसी चैप्टर को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट, यानी इसी को क्या कहा जाता है, वित्तीय बाजार कहा जाता है। तो किसी भी एग्जाम में जहां पर भी इकोनॉमी आती है ना, मतलब अर्थव्यवस्था पर आधारित जिस भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, है ना, उन सभी एग्जाम में इक्का दुक्का प्रश्न आपको ये ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगे। और खासकर बैंकिंग वगैरह एग्जाम में तो यहां से फिर भी ठीक ठाक जो क्वेश्चन है ना, वो बनते हुए नजर आते हैं। तो जितनी भी बेसिक बातें हैं वो, और जो भी कॉन्सेप्चुअल थॉट्स हैं वो, उन दोनों को हम लोग इस सेगमेंट में है ना समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए फिर हम शुरू करते हैं फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वित्तीय बाजार कहते हैं, है ना। तो हम अगर फाइनेंशियल मार्केट यानी कि है ना, अगर हम वित्तीय बाजार की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो बेसिकली मार्केट यानी कि जो बाजार होता है ना, इस मार्केट यानी कि बाजार का अर्थ क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि जब भी हम मार्केट या बाजार की बात करेंगे तो मार्केट या फिर बाजार एक तरह के ये ऐसे प्लेस होते हैं, या एक तरह के है ना ये ऐसे स्थान होते हैं, है ना, जहां पर क्या किया जाता है ना, जहां पर वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है ना, वस्तुओं का आदान है ना प्रदान किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा स्थान है ना जहां पर मुद्रा के बदले, मतलब आप अगर पैसा जमा करते हैं और बदले में अगर आपको कोई वस्तु मिलती है, या फिर वस्तु देने पर अगर आपको फिर से वस्तु मिलती है, तो ऐसे स्थान को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसी प्लेस को मार्केट यानी कि बाजार कहा जाता है। क्या कहा जाता है ना, उसे हम लोग बाजार के नाम से उसे हम जानते हैं। और अक्सर हम अगर देखें तो ये जो बाजार होते हैं ना, है ना, बाजार के सामान्यतः अगर देखा जाए तो ये दो प्रकार के बाजार यानी कि दो टाइप के है ना हमें मार्केट देखने को मिलते हैं, है ना। एक बाजार को क्या कहा जाता है, एक को हम लोग कहते हैं बड़े बाजार, और वहीं पर अगर देखा जाए तो जो दूसरे प्रकार का बाजार होता है, इसको क्या कहा जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं है ना छोटे बाजार। यानी कि अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो बड़े बाजारों को हम लोग क्या कहते हैं, लार्ज मार्केट्स, है ना। और वहीं पर अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो छोटे बाजार को क्या कहा जाता है, इसे हम लोग लिखते हैं स्मॉल मार्केट्स। यानी कि बाजार है ना ये दो तरह के होते हैं, एक तो बड़ा बाजार होगा और दूसरे नंबर पर क्या होगा, है ना छोटा बाजार होगा, है ना। अब बड़े बाजार का मतलब क्या होता है, जहां पर दुकानों आदि की संख्या क्या है, बहुत अधिक है ना, दुकानों आदि की संख्या बहुत अधिक है ना, और नियमित तौर पर बड़े स्तर पर व्यापार होता है। कैसे, है ना, बड़े स्तर पर वस्तुओं का व्यापार किया जाता है। उन बाजारों को हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं है ना बेसिकली लार्ज मार्केट्स यानी कि बड़े बाजार। लेकिन जब हम छोटे बाजारों की बात करते हैं तो छोटे बाजारों का मतलब ये होता है कि भले ही बाजार का आकार यानी कि मार्केट का आकार भले ही क्या है ना, आकार इसका भले ही छोटा है, लेकिन है ना अगर हम इसकी विशेषता या क्वालिटी देखते हैं तो इसकी विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि ये अपने आप में स्थायी होता है, यानी कि ये अपने आप में परमानेंट होता है। तो जब भी हम है ना छोटे एवं परमानेंट मार्केट की बात करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, छोटे बाजार, है ना। और जहां पर दुकानों आदि की संख्या क्या है, बहुत है ना ज्यादा है, और जहां पर बड़े
स्तर पर वस्तुओं का लेन देन किया जाता है या जहां पर वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, उन्हीं बाजारों को हम लोग क्या कहते हैं, उन्हीं को कहा जाता है बड़े बाजार। तो जब भी हम बाजार यानी कि मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट का मतलब क्या होता है कि मार्केट एक ऐसा प्लेस यानी एक ऐसा स्थान होता है जहां पर वस्तुओं का क्या होता है, आदान प्रदान, है ना। मतलब कि आप चाहें तो ये आदान प्रदान, है ना, करेंसी के रूप में कर सकते हैं। आपने मुद्रा दिया मतलब करेंसी दी और बदले में आपको कोई वस्तु मिली, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि वस्तु विनिमय हो, मतलब गुड्स को ही एक्सचेंज कर लिया जाए। मतलब आपके पास अगर कोई चीज ज्यादा है तो आपने उसे अपनी चीज दे दी, और जो आपके पास चीज कम है आपने उससे, है ना, वो चीज ले ली। तो जहां पर इस तरह का लेन देन किया जाता है, उसी स्थान को या उसी प्लेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। अब ये बाजार कितने टाइप के होते हैं बताइए? दो प्रकार के। एक को हम कहते हैं बड़े बाजार और दूसरे को क्या कहा जाता है, छोटे बाजार, है ना। बड़े बाजार का मतलब होता है कि जहां पर लेन देन बड़े स्तर पर हो, है ना, जहां पर दुकानों आदि की संख्या क्या हो, बहुत ज्यादा हो। और छोटे बाजार का मतलब होता है कि जहां पर दुकानें कम है ना। मार्केट क्या है, छोटा है, परंतु, है ना, वो स्थायी है, परमानेंट मार्केट है ना। ऐसे बाजारों को हम छोटे बाजार कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में, है ना, या प्राचीन काल में कुछ शहरों में, है ना, प्राचीन काल में अगर आप देखें तो कुछ हमारे यहाँ पर शहर या सिटी ऐसी हुआ करती थी जिनमें गंज शब्द का उल्लेख किया जाता था, है ना। आप देखोगे कि गंज शब्द का उल्लेख जहां पर भी आपको दिखेगा, आज भी दिखता है ना। आप गंज बासौदा की बात करिए, है ना, आप नसरुल्लागंज की बात करिए, आप अब्दुल्लागंज की बात करिए, है ना। मतलब कि, है ना, ये प्राचीन काल में क्या होता था कि कुछ ऐसे शहर होते थे जिनमें क्या लगता था, गंज, है ना। और जहां पर भी गंज शब्द आ गया, जहां पर भी गंज शब्द आ गया तो पापियों, इसका मतलब ये नहीं कि बाजार गंजा है ना। इसका मतलब ये होता है, गंज का मतलब है कि छोटा लेकिन स्थायी बाजार है। कैसा है ना, छोटा लेकिन स्थायी बाजार है। मतलब कि बाजार यानी मार्केट का जो साइज है वो कैसा है, स्मॉल है, लेकिन उसकी विशेषता ये है कि वो परमानेंट मार्केट है, यानी कि वो स्थायी बाजार है ना। ये चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो जब भी हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना, फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, है ना, वित्तीय बाजार की। और फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है ये समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा, हमने समझा कि मार्केट क्या होता है। तो अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट का मतलब होता है ऐसा स्थान जहां पर वस्तुओं का क्या किया जाए, आदान प्रदान, है ना। और ये बाजार दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं बड़े बाजार, जहां दुकानों की संख्या बहुत है ना, जहां बड़े स्तर पर वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। और एक होता है छोटे बाजार, जिन्हें हम पहले क्या कहते थे, गंज, है ना। गंज शब्द का अर्थ ही होता है स्मॉल बट परमानेंट मार्केट, यानी छोटा है लेकिन बाजार कैसा है, परमानेंट है, स्थायी है ना। उसी बाजार को हम लोग कहते हैं, है ना, गंज कहते हैं। बहुत सारे शहरों के नाम उस पर आ गए, है ना। गंज बासौदा आया, अब्दुल्लागंज आया, नसरुल्लागंज आया, है ना, हाँ, मऊगंज आया। तो जिसमें गंज लिखा हुआ है, इसका मतलब मार्केट छोटा है लेकिन परमानेंट मार्केट है, वो स्थायी बाजार है ना। तो जब भी हम बाजार शब्द की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जहां पर वस्तुओं का क्या किया जाता है, आदान प्रदान। उसी तरह से जब हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं अपन, फाइनेंशियल मार्केट। तो जब हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट में होता क्या है, अब ध्यान से समझिएगा कि फाइनेंशियल मार्केट, है ना, इज अ काइंड ऑफ मार्केट, यह एक तरह का, है ना, ऐसा बाजार है, इज अ काइंड ऑफ मार्केट। मतलब यह एक प्रकार का ऐसा बाजार होता है ना, जहां पर क्या किया जाता है कि यहाँ पर लेन देन किया जाता है ना। मतलब लेन देन किन चीजों का होता है, तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर लेन देन होता है मनी का, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वित्त, या फिर जिसको क्या कहा जाता है, पैसा, है ना। दूसरा अगर देखा जाए तो ऐसा बाजार,
है ना, जहां पर है ना प्रतिभूतियों का मतलब कि सिक्योरिटीज का क्या हो, है ना, आदान प्रदान हो। किसका आदान प्रदान? सिक्योरिटीज, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको हम लोग कहते हैं प्रतिभूतियां, है ना। एक ऐसा बाजार जहां पर इक्विटीज का, है ना, क्या किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। इक्विटीज को हम लोग कहते हैं हिस्सेदारी। और जहां पर, है ना, एक ऐसा बाजार जहां पर, है ना, अगर हम देखें डेप्ट, और डेप्ट का मतलब होता है ऋण, है ना, मतलब कि जिस बाजार में इन सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है, उसी मार्केट या उसी बाजार को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। तो बाजार सबसे पहले हमें समझना जरूरी है। और बाजार का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे मार्केट मतलब ऐसा स्थान जहां पर वस्तुओं का क्या हो, आदान प्रदान हो, है ना। भाई हम बदले में क्या दें? पैसा दें, और बदले में हमें क्या मिल जाए? वस्तु मिल जाए, है ना। या तो हम वस्तु दें, कोई गुड्स दे रहे हैं और बदले में हमें गुड्स भी मिल गई। तो जिस स्थान पर ये सारी चीजें हो रही हैं, वही क्या है? बाजार है, वही क्या है? मार्केट है ना। और हमारे सिलेबस में जो चैप्टर लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल मार्केट, यानी वित्तीय बाजार। और फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है कि वित्तीय बाजार एक प्रकार का ऐसा बाजार है जहां पर, है ना, वित्त यानी कि पैसे का लेन देन किया जाता है। किसका लेन देन किया जाता है ना, जहां पर पैसे का लेन देन किया जाता है ना। ये ऐसा बाजार है जहां पर सिक्योरिटीज यानी कि प्रतिभूतियों का व्यापार किया जाता है ना। प्रतिभूतियां मतलब सिक्योरिटीज, अभी मैं समझाता हूं ये सिक्योरिटीज क्या हैं। और एक ऐसा स्थान जहां पर इक्विटीज यानी कि हिस्सेदारी का अध्ययन किया जाता है, या ऐसा बाजार जहां पर डेप्ट यानी कि ऋण का अध्ययन किया जाता है, उस बाजार को हम लोग क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? है ना, उसे कहा जाता है फाइनेंशियल मार्केट, है ना। अभी तक जितनी भी चर्चा हम लोगों ने यहां तक की है ना, यहां तक की कहानी बताइए सब लोगों को क्लियर है कि नहीं है ना। सबसे पहले मार्केट क्या है ये समझ में आया, और फिर उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट वित्तीय बाजार क्या है ये समझ में आया, है ना। अब जब हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल मार्केट में होता क्या है कि मैंने कहा ये एक ऐसा मार्केट होगा, ये एक ऐसा बाजार है ना। ये क्या है? ये एक ऐसा मार्केट है, यहाँ पर क्या है, मान लिया कि यहाँ पर एक आप देख रहे हैं ये मार्केट है, यहाँ पर एक बाजार है। क्या है? ये बाजार है। अरे हाँ कि ना, है ना। अब ये ऐसा बाजार होता है कि एक तरफ बाजार के साथ ऐसे लोग जुड़े होते हैं, है ना, एक तरफ, है ना, ऐसे लोग जुड़े होते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है, यानी जिनको हम कहते हैं इन्वेस्टर्स, है ना। इन्हें बोला जाता है निवेशक। क्या बोला जाता है इनको? है ना, इन्हें हम लोग कहते हैं निवेशक, है ना। इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास पैसा है ना। और दूसरी तरफ, है ना, ऐसे लोग होते हैं, है ना, जो कौन होते हैं? यहाँ पर होते हैं बोरोवर्स, है ना। और बोरोवर्स को हम लोग क्या लिखते हैं? तो इन्हें बोला जाता है ना, उधार वाले, है ना। उधार वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हम लोग कहते हैं बोरोवर्स, है ना। ये ऐसा मार्केट है, ये ऐसा बाजार होता है कि जिसके पास बहुत है ना, जिसके पास बहुत है वो पैसा उसे देता है जिसके पास नहीं है ना। इसी बाजार को ही हम लोग क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मार्केट। क्या बोलते हैं इसको? इसी को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट, इसी को कहा जाता है वित्तीय बाजार। तो वित्तीय बाजार में सबसे पहले मार्केट क्या है ये समझ में आया? अरे बोलिए हाँ कि ना, है ना। और जब आप मार्केट यानी बाजार को समझ गए, तो फिर मैंने आपको किसमें समझाया? मैंने बताया फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट भी एक तरह का मार्केट ही तो है ना। और मार्केट का मतलब क्या? एक ऐसा स्थान जहां पर वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। या तो पैसे के बदले कोई वस्तु मिल जाती है, या तो वस्तु के बदले कोई वस्तु मिल जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? मार्केट। और ये ऐसा मार्केट होता है जहां पर किसका लेन देन होता है? पैसे का, यानी वित्त का, है ना। ये ऐसा मार्केट है जहां पर लेन देन किसका होता है? प्रतिभूतियों का, है ना। ये ऐसा मार्केट है जहां पर लेन देन किसका होता है? इक्विटीज का। और ऐसा मार्केट है जहां पर लेन देन होता है डेप्ट यानी कि ऋण का, है ना। और जैसा मैंने कहा कि ये ऐसा मार्केट हुआ कि जिसमें एक के पास क्या है? पैसा है, और दूसरे के पास पैसा नहीं है। तो अगर इसको जरूरत हो रही है, तो ये जिस मार्केट से पैसा उठाएगा इन्वेस्टर के थ्रू, है ना, उसी मार्केट को ही हम लोग क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मार्केट। क्या कहते हैं उसको? उसी को कहा जाता है फाइनेंशियल मार्केट, है ना। अब आप यहां पर, है ना, दो तीन टर्मिनोलॉजी देख पा रहे हैं, है ना। एक टर्मिनोलॉजी जिसको हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटीज,
है ना। और एक टर्मिनोलॉजी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विटीज, और एक टर्मिनोलॉजी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेप्ट यानी कि ऋण कहते हैं। क्या कहते हैं, डेप्ट यानी ऋण कहते हैं। अब ये जो टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई हैं, इनमें फर्क क्या होता है, इनको समझिएगा। अच्छा, पैसा क्या है, मनी किसको बोलते हैं, ये समझाने की जरूरत तो नहीं है ना, लेकिन इन्हें समझाने की जरूरत है। सिक्योरिटी क्या है ना, डेप्ट क्या है, या फिर इक्विटीज क्या है। तो इन तीनों में अंतर यह है कि सिक्योरिटीज का मतलब यह होता है कि जब भी आप देखोगे दो व्यक्तियों के बीच में लेन देन किया जाता है, तो लेन देन के लिए, है ना, जब भी रिटन प्रोसेस यानी कि लिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसी को हम सिक्योरिटी कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम सिक्योरिटी कहते हैं। है ना, आदमी बोलता है ना, डायरी में लिख के दो, है ना। जब कोई बहुत यकीन के साथ बात करता है, तो सामने वाला क्या कहता है, डायरी में लिख के दो। यही क्या है, सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप समझिए। समझिए ऐसे कि मान लीजिए कि यहां पर दो व्यक्ति हैं। क्या है, यहां पर दो पर्सन है ना, दो व्यक्ति यहां पर हैं। अब दो व्यक्ति में एक व्यक्ति कौन है, एक व्यक्ति मान लीजिए है लल्लू, और दूसरी तरफ जो व्यक्ति है वो कौन है, झल्लू, है ना। अब ये लल्लू और झल्लू नाम के दो व्यक्ति हैं, है ना। कौन व्यक्ति हो गए, एक तरफ लल्लू है, दूसरी तरफ कौन है, झल्लू, है ना। अब लल्लू के पास अगर हम देखें, तो इसके पास क्या है, आवश्यकता है, इसके पास जरूरत है ना, इसे नीड है। और नीड किस चीज की है, मान लीजिए मनी की, है ना। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, तो जो झल्लू है उसके पास क्या है, उसके पास सफिशियंट मनी है। इसका मतलब उसके पास एक्स्ट्रा मनी है, उसके पास ज्यादा पैसा है। और वो क्या काम करेगा, उसका काम है कि अगर कोई पैसा उससे मांगता है, तो वो उसे पैसा दे देता है। जिस मार्केट में लल्लू आएगा पैसा मांगने, उसे जरूरत है, और उसी मार्केट में एक व्यक्ति झल्लू आ रहा है जिसे पैसा बांटना है। जहां पर ये पैसे का लेन देन होगा, लेकिन जब लेन देन की बात यहां तक पहुंच जाए कि क्या गारंटी है कि पैसा दोगे, व्यक्ति कह रहा है लिखित में दो। वो जो लिखित प्रोसेस, रिटन प्रोसेस जो हमने फॉलो कर दी ना, उसी लिखित प्रक्रिया को ही कहा जाता है सिक्योरिटीज। उसी को हम बोलते हैं प्रतिभूतियां। क्या बोलते हैं उसको, उसी को हम कहते हैं सिक्योरिटीज, उसी को बोला जाता है प्रतिभूतियां। व्यक्ति लेन देन ऐसे मतलब, है ना, 10-20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए किसी से लिया और लिखित में नहीं है ना, तो उसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन जब वो चीज लिखित हो गई कि 100 रुपए इस व्यक्ति ने मुझसे लिया है और इतने समय बाद ये व्यक्ति देगा, तो इसका मतलब है कि दोनों व्यक्तियों के बीच में लेन देन हुआ है। क्योंकि मुंह से तो कोई भी पलट सकता है, अगर रिटर्न में कुछ नहीं हुआ है तो कोई भी पलट जाएगा। अब सामने वाला क्या देगा, हमने तो पैसा लिया ही नहीं, और एक बोलेगा कि हमने तो पैसा दिया है, और इसी में समस्या आ जाएगी। अच्छा, आजकल यूपीआई के जमाने में तो हिस्ट्री दिखा देगा, ये देखो हिस्ट्री, लेकिन पहले हिस्ट्री कहां थी, पहले तो नहीं होता था ना ऐसा, है ना। ये सिक्योरिटी है। यही जो लिखित, जो रिटन डॉक्यूमेंट साइन हुआ ना, इसी रिटन डॉक्यूमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है सिक्योरिटीज। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सिक्योरिटीज। जो रिटन डॉक्यूमेंट है, यानी कि, है ना, जो लिखित दस्तावेज है, जो रिटन डॉक्यूमेंट है, जो लिखित दस्तावेज है, दस्तावेज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को बोला जाता है सिक्योरिटीज। क्या बोलते हैं, इसी को कहा जाता है सिक्योरिटीज, है ना। व्यक्ति को ये हो जाता है कि अगर किसी ने लिख कर दे दिया, मतलब उसे सिक्योरिटी मिल गई कि पैसा तो मिलेगा, या जो भी चीज हमने ली दी है ना, वो चीजें हमें मिलेंगी। इस तरह की चीजें जिस मार्केट में होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बताइए, उसे हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। क्या कहते हैं उसको, उसे हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। अच्छा, यहां पर एक चीज और होती है, और यहां पर एक चीज ये होगी कि जब रिटन डॉक्यूमेंट यानी लिखित दस्तावेज पर क्या होगा, साइन होगा। क्या होगा, साइन होगा, होगा साइन, है ना। जब यहां पर रिटन डॉक्यूमेंट पर साइन हो रहा है, तो देने वाले ने दो कंडीशन रखी कि या तो इसको अपना लो या तो इसको अपना लो। देने वाला व्यक्ति अगर ये कह रहा है,
ध्यान से समझिएगा। देने वाला व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि भाई मैंने आपको जितना उधार दिया है मुझे उतना पैसा वापस चाहिए, क्या चाहिए, उतना पैसा वापस चाहिए, इसे हम डेप्ट यानी कि ऋण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, है ना, ऋण कहते हैं। मतलब कि जितना अमाउंट दिया गया अगर उतना ही लिया गया तो उसी को क्या बोला जाता है, उसी को हम लोग डेप्ट यानी कि ऋण कहते हैं। अरे क्या कहते हैं उसको, उसी को डेप्ट यानी कि ऋण कहा जाता है, बोलिए हाँ कि ना। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि हमें पैसा नहीं चाहिए, है ना, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें पार्टनरशिप चाहिए। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए आपके प्रॉफिट में से। इसी को इक्विटी कहते हैं, यही है हिस्सेदारी। क्या है, इसी को हम इक्विटी यानी कि हिस्सेदारी कहते हैं। तो एक बात बताइए, फाइनेंशियल मार्केट क्या है, आपको यहां तक की कहानी समझ में आई। फाइनेंशियल मार्केट ऐसा बाजार है ना, जहां पर लेन देन किया जाता है या तो पैसे का, या तो सिक्योरिटीज का, या इक्विटीज का, या फिर डेप्ट का, है ना। सिक्योरिटीज का मतलब दो व्यक्तियों के लेन देन को क्या कर दिया गया, लिखित रूप दे दिया गया, वो सिक्योरिटी है। क्या है, सिक्योरिटी, है ना। सामने वाले ने कहा जितना पैसा हमने दिया हम आपको पैसा नहीं देंगे, है ना, हम आपको प्रॉफिट देंगे। सामने वाले ने कहा कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें आपके व्यवसाय में, आपके बिजनेस में हमें पार्टनरशिप चाहिए, उसे हम कहते हैं इक्विटी। क्या बोलते हैं उसको, इक्विटी कहते हैं। और जितना पैसा लिया था अगर उतना पूरा लौटा दिया तो इसी को हम डेप्ट यानी कि ऋण कहते हैं। तो ऐसा बाजार जिसमें इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट में, है ना, एक तरफ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास क्या होता है ना, पैसा सरप्लस में होता है, अधिक होता है ना। एक तरफ, है ना, एक इन्वेस्टर्स का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टर्स का मतलब होता है सरप्लस मनी। सरप्लस मनी का मतलब होता है आवश्यकता से ज्यादा पैसा, है ना। और दूसरी तरफ कौन होगा, दूसरी तरफ होगा बोरोवर, है ना, जिसे नीड है किस चीज की, मनी की, नीड ऑफ मनी, जिसे, है ना, पैसे की क्या है, आवश्यकता है, जिसे पैसे की जरूरत है। पैसा मांगने वाला कहां आ रहा है, मार्केट में, और देने वाला भी कहां बैठा हुआ है, मार्केट में। अरे हाँ कि ना। ऐसा बाजार, ऐसा मार्केट जहां मांगने वाले को पैसा देने वाला व्यक्ति मिल जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। सिंपल सी बात तो ये है। और इसमें क्या होता है कि भाई दो तरह के व्यक्तियों के साथ मैंने उदाहरण देकर आपको समझाया कि दो व्यक्ति हैं, एक तरफ कौन है, लल्लू, और एक तरफ कौन है, झल्लू। अब लल्लू को क्या चाहिए, पैसा, नीड मनी की है, और इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा मनी है। तो जब लल्लू ने मार्केट में पैसे के लिए बोला तो झल्लू भी मार्केट में था। झल्लू ने कहा एक काम करते हैं, मैं आपको पैसा दे देता हूं। क्या करता हूं, मैं आपको पैसा दे देता हूं। जब लेन देन की इस प्रक्रिया को रिटर्न कर दिया जाए लिखित में, उसी को हम सिक्योरिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी कहते हैं। अरे क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी, है ना। क्योंकि मुहजवानी लेन देन का कोई ठिकाना नहीं होता, सामने वाला अपनी बात से पलट भी सकता है। आपसे 10,000 लिया था लेकिन देते समय बोला कि 2,000 दिए थे, है ना, और आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो कि हमने 10 दिया था। इसीलिए पहले लोग बार जब पैसा देते थे तो 4 लोगों को बैठा के पैसा देते थे, गवाह, कि ये इन्होंने देखा है कि हमने पैसा दिया है। अच्छा, जो बहुत बड़ा होता था वो डरा धमका कर उनको भी खरीद लेता था। लेकिन फिर भी संभावना जो थी वो इस बात की रहती थी कि चलो कोई ना कोई एकाक व्यक्ति भी अगर ईमानदार है तो वो बोल देगा तो काम बन जाएगा। तो अगर लिखित में लेन देन हो गया वही क्या है, सिक्योरिटी है। अरे क्या है, वही सिक्योरिटी है ना। और सामने वाले ने क्या बोला कि हमें वापस पैसा नहीं चाहिए, हमें वापस क्या नहीं चाहिए, पैसा। लेन देन हुआ लल्लू और झल्लू के बीच में। लल्लू के पास पैसा नहीं था, झल्लू से पैसा ले लिया। और झल्लू ने ये बोला कि देखो भैया ऐसा है कि हम तुमको पैसा जो है वो दे रहे हैं, तो बदले में हमें पैसा नहीं चाहिए,
तो मेरे पैसे से जो भी बिजनेस या व्यवसाय करने जा रहे हो उसमें मुझे हिस्सेदारी चाहिए। इसी को बोला जाता है इक्विटी। क्या बोलते हैं इसको? इक्विटी, है ना। और जब जितना पैसा लिया उतना वापस कर दिया उसी को बोलते हैं डेप्ट। क्या बोलते हैं? उसी को डेप्ट बोलते हैं। तो ऐसा मार्केट जहां पर इन सारी चीजों का लेन देन होता है उसी मार्केट या बाजार को ही हम लोग क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मार्केट। क्या कहते हैं उसको? उसी को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। अरे बोलिए, यहां तक की कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए, कहानी क्लियर है क्या? अरे बोलिए, कहानी क्लियर है क्या? अरे बोलिए, कहानी क्लियर है क्या? अरे बोलिए। हाँ, वेरी गुड, है ना। अब उसके बाद अगर हम तनिक थोड़ा सा बढ़ते हैं और आगे, तो जब हम इसमें थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है क्या? हमें देखने को ये मिलता है कि ये जो मार्केट है, क्या है? मार्केट, है ना। मार्केट का मतलब क्या? सबसे पहले ही आपको बताया था, मार्केट मतलब जहां पर लेन देन हो, है ना। जहां पर क्या होते हैं, है ना, लेन देन किया जाता है, वो मार्केट है। ये मार्केट बड़ा भी हो सकता है और छोटा, और छोटे के साथ साथ अगर वो परमानेंट हो गया तो गंज है। उन्हीं को हम बोलते थे क्या? गंज, हबीबगंज वगैरह हुआ करते थे, है ना। तो जहां पर भी आपको गंज लगा हुआ दिख जाए, आप अब समझ जाना कि इसका मतलब होता है छोटा लेकिन परमानेंट मार्केट। अब देखो आगे कहानी क्या है। आगे की कहानी इसमें हमें ये देखने को मिलती है कि ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, इस फाइनेंशियल मार्केट की अगर बात हम करें तो फाइनेंशियल मार्केट यानी कि वित्तीय जो बाजार है, फाइनेंशियल मार्केट को दो भागों में बांटकर समझा जा सकता है। फाइनेंशियल मार्केट को एक तो हम बांटते हैं टाइम ड्यूरेशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, यानी कि अवधि के आधार पर। किसके आधार पर? अरे किसके आधार पर? अवधि के आधार पर। और दूसरी तरफ जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, उसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट्स, और इसे बोला जाता है व्यवस्था के आधार पर। किस आधार पर? अरे किस आधार पर? व्यवस्था के आधार पर। तो एक बात बताइए, आपको सिक्योरिटी समझ में आई? सिक्योरिटी मतलब लेन देन को क्या कर दिया जाए? लिखित, है ना। इक्विटीज का मतलब क्या? हिस्सेदारी, पार्टनरशिप, मतलब पैसा नहीं चाहिए हमें, हाँ पार्टनरशिप, हिस्सा चाहिए। आपका प्रॉफिट हो रहा है, आप प्रॉफिट हमें देते रहो, है ना। दूसरी तरफ डेप्ट का मतलब क्या होता है कि भाई जितना लिया उतना ही वापस कर दिया। तो जिस मार्केट में सारी चीजें चलती हैं वही है फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार वही है। और फाइनेंशियल मार्केट को दो टाइप से हम लोग इसे समझ सकते हैं। एक को हम कहते हैं अवधि के आधार पर, यानी कि समय के आधार पर। ये जो वित्तीय बाजार हैं ये कई प्रकार के होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट कई टाइप के होते हैं। एक को हम लोग क्या कह रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, अवधि के आधार पर। और दूसरे टाइप का जो मार्केट होता है उसको हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट्स, यानी कि व्यवस्था के आधार पर। क्या फर्क होता है इनको समझो आप, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन यानी अवधि के आधार पर मार्केट होते हैं दो टाइप के। एक को हम कहते हैं मनी मार्केट, मनी मार्केट हिंदी में इसको लिखा जाता है मुद्रा बाजार। और एक को हम लोग लिखते हैं कैपिटल मार्केट, और कैपिटल मार्केट को लिखा जाता है पूंजी बाजार। एक को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? है ना, मनी मार्केट। और एक को कैपिटल मार्केट यानी मुद्रा बाजार, और दूसरा पूंजी बाजार। ये ऑन द बेसिस ऑफ किस पर है? ड्यूरेशन, अवधि के आधार पर, समय के आधार पर। आप सिंपल कह सकते हैं समय के आधार पर, है ना। जो वित्तीय बाजार फाइनेंशियल मार्केट है उनके दो टाइप होते हैं। एक को हम कहते हैं मनी मार्केट, एक को
कैपिटल मार्केट। और जो कैपिटल मार्केट होता है इसके भी होते हैं दो टाइप। एक को हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, और एक को हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। इसे बोला जाता है प्राथमिक बाजार और इसे क्या बोला जाता है, द्वितीयक बाजार, है ना। एक हो गया प्राइमरी मार्केट और दूसरा क्या हो गया बताइए, सेकेंडरी मार्केट। यहां तक की बताइए कहानी सब लोगों को क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद जब हम सेटलमेंट्स यानी कि व्यवस्था के आधार पर देखते हैं, तो व्यवस्था के आधार पर ये जो बाजार हैं, वित्तीय बाजार, ये कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं दो टाइप के। अरे कितने टाइप के? दो, है ना। जिसमें से एक को हम लोग कहते हैं स्पॉट मार्केट, क्या बोलते हैं, स्पॉट मार्केट। और दूसरे टाइप का जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, है ना, इसे बोला जाता है फ्यूचर मार्केट, है ना। इसे कहा जाता है फ्यूचर मार्केट। इसे हम लोग बोलते हैं तत्काल बाजार, है ना, और इसे बोला जाता है भविष्य बाजार। बताइए यहां तक की कहानी सब लोगों को क्लियर है? तो अभी तक हम लोगों ने फाइनेंशियल मार्केट में जितनी भी चीजें समझी या पढ़ी हैं, सब लोगों को समझ में आ रही है क्या? अरे बोलिए, समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है? यही समझ में आ रही है कि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर पैसे का लेन देन होता है ना, जहां पर सिक्योरिटीज का लेन देन होता है ना, जहां पर इक्विटीज का लेन देन होता है, या जहां पर डेप्ट यानी कि ऋण का लेन देन होता है, उसी मार्केट को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट को कई आधारों पर आप बांटकर समझ सकते हैं। ड्यूरेशन यानी अवधि के आधार पर कितने तरह के मार्केट होते हैं? दो, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, है ना। मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार। और कैपिटल मार्केट भी दो टाइप का, प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार, यानी कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। अरे हाँ कि ना। और दूसरी तरफ यानी सेटलमेंट्स के बेसिस पर अगर हम देखें व्यवस्था के आधार पर, तो बाजार कितने टाइप के होते हैं? दो, है ना। एक को हम बोलते हैं तत्काल बाजार, और दूसरे को क्या कहा जाता है, भविष्य बाजार, है ना, मतलब कि स्पॉट मार्केट। और एक को हम क्या बोलते हैं भैया, फ्यूचर मार्केट। अरे बोलिए यहां तक कहानी क्लियर है? अब जब यहां तक की कहानी होगा क्लियर, जब कहानी क्लियर हो गई, तो अब हमें इन दोनों को समझना है पहले कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या अंतर है। देखिए, मनी मार्केट या मुद्रा बाजार ऐसा बाजार होता है जहां पर पैसे का, सिक्योरिटीज का, इक्विटीज का, इन सभी चीजों का लेन देन एक साल तक के लिए किया जाता है, एक साल तक के लिए किया जाता है। ये ऐसा बाजार है जहां पर पैसे का लेन देन, मतलब शॉर्ट टर्म, जहां पर शॉर्ट टर्म प्रोसेस चलती है एक साल तक के लिए, एक साल तक के लिए, जहां पर भी क्या होगा, अरे बोलिए, अरे क्या होगा, पैसों का लेन देन या इक्विटीज का लेन देन, ऋण का लेन देन। मैंने आपसे पैसा लिया तो मुझे एक साल में आपको पैसा वापस करना ही पड़ेगा। और अगर आप पैसा नहीं ले रहे हैं तो आपने ये बोल दिया था कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें आपके काम में क्या चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, इक्विटी चाहिए। तो अगर मेरे काम से मुझे मिल रहा है तो मैं उसमें से आपको हिस्सा दूंगा। ये डील पर डिपेंड करता है कि आपने इक्विटी साइन की है या आपने डेप्ट साइन किया है। और जो आप साइन करोगे वो पेपर, वो सिक्योरिटी है, वही है प्रतिभूति। यहां तक क्लियर है? तो मनी मार्केट ये ऐसा बाजार होता है जहां पर क्या होता है, एक साल तक के लिए लेन देन किया जाता है वित्त का, यानी कि फाइनेंस का। जहां एक साल तक के लिए लेन देन हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, मनी मार्केट। क्या बोलते हैं उसको? उसे हम मनी मार्केट कहते हैं। और मनी मार्केट जो होता है ये आरबीआई रेगुलेट करता है इसको। कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई, है ना। अगर हमने पैसा बैंक से मनी मार्केट पर उठाया है,
किस पर उठाया है? मनी मार्केट में। तो एक साल में हमें क्या, एक साल में हमें वापस करना होगा। हमें एक साल में जितना हमने लिया वो हमें रिटर्न करना पड़ता है। ये सारी जो चीजें चलती हैं ये कहां पर चलती हैं? ये चलती मनी मार्केट। जब लेन देन कितना हो? एक साल का। अरे लेन देन कितना हो? एक साल का। मतलब जब 1 ईयर का एक्सचेंज किया जाए वस्तुओं का, उसे हम लोग कहते हैं मनी मार्केट। अगर एक साल से ज्यादा का लेन देन करना है, कहां जाना पड़ेगा? कैपिटल मार्केट। अरे कहां जाना पड़ेगा? कैपिटल मार्केट जाना पड़ेगा। मतलब अगर आपको कोई भी कंपनी व्यवसाय शुरू करने के लिए अगर आपको एक साल का पैसा चाहिए, तो आपको पैसा कहां से उठाना पड़ेगा? मनी मार्केट से। और अगर आपको एक साल से ज्यादा समय के लिए पैसा उठाना है मार्केट से, तो फिर आपको कहां से उठाना पड़ेगा? कैपिटल मार्केट से। ये अल्पकालीन बाजार है, शॉर्ट टर्म मार्केट है, और ये लॉन्ग टर्म मार्केट है, ये दीर्घकालीन बाजार है। इन दोनों में अंतर है। और शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है? एक साल। और लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हुआ? एक साल से ज्यादा का लेन देन हो रही है। अरे बोलिए, यहां तक की कहानी समझ में आई क्या? अरे किसको? इसे सेबी ऑपरेट करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी कहते हैं ना, शेयर मार्केट वगैरह पर जो नजर बना के रखता है। तो इसे आरबीआई कंट्रोल करता है और इसे सेबी कंट्रोल करता है ना। अब उसके बाद आप देखो कि कैपिटल मार्केट भी कितने टाइप के होते हैं? दो। एक को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मार्केट। एक को क्या कहते हैं? सेकेंडरी मार्केट। अगर कोई चीज मार्केट में नई नई आई है, अगर कोई चीज मार्केट में नई नई आई है, तो उसका लेन देन जिस मार्केट में होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। और अगर कोई वस्तु मार्केट में पहले से मौजूद है और उसका लेन देन अगर चल रहा है, तो वो कहां पर आती है? वो आती है सेकेंडरी मार्केट में। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए बिस्किट हैं। अब बिस्किट के कितने सारे ब्रांड आपको देखने को मिलते हैं? देखने को मिलते हैं। पहले आप देखिए कि बिस्किट में गिने चुने ब्रांड आते थे, जिसमें से पार्ले जी है ना, एक कॉमन ब्रांड था पार्ले जी। अरे था कि नहीं था पार्ले जी? था ना पार्ले जी, है ना। उस समय पर था, वो तो अभी भी है। उस समय पर एक कॉमन ब्रांड हुआ करता था, है ना। ज्यादातर लोग जो हैं वो जानते उसी को थे, आज भी उसी को जानते हैं। पर यह है कि उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें अब लोग जानने लगे हैं। पहले जब भी कुछ होता था, पार्ले जी, है ना। और अब आप देखो, गुड डे अलग आ गया, 2020 अलग आ गया, और उसमें भी कितनी सारी वेराइटीज हैं। टाइगर आ गो, टाइगर बताओ बिस्कुट बन के आ गो। हैं? कैसे कैसे बिस्किट आ रहे हैं। प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है कोई भी चीज जब पहली बार मार्केट में आती है, पहली बार। जैसे एक ऐसा बिस्किट आया जो बिल्कुल नया ब्रांड बन के आ गया, वो जिस मार्केट में आता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। क्या कहते हैं? प्राइमरी मार्केट। और जो चीज मार्केट में पहले से है, उसका लेन देन जिस मार्केट में होता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मार्केट। अरे बोलिए हाँ कि ना। प्राथमिक बाजार का मतलब क्या हुआ? ऐसा बाजार जहां पर नई चीजों का लेन देन किया जाता है, नई चीजें जो मार्केट में आ रही हैं, है ना। और सेकेंडरी मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहां पर पहले से मौजूद चीजों का लेन देन किया जाता है। अरे बोलिए, अरे बोलिए। भाई पार्ले जी अभी मार्केट में बहुत दिनों से है, उसका लेन देन किधर होगा? इधर, सेकेंडरी मार्केट में। लेकिन आज अपन ने यहीं बैठे बैठे एक नया ब्रांड शुरू कर दिया, उड़ान बिस्किट। हाँ। तो जैसे उड़ान बिस्किट का अब लेन देन होगा, वो किस मार्केट में जाएगा बताइए? प्राइमरी मार्केट। है ना। तो जब किसी चीज का पहली बार मार्केट में लेन देन होता है, वो प्राइमरी मार्केट में होता है। और जब वो चीज मार्केट में एग्जिस्ट करने लगती है ना, अपनी उपस्थिति बना लेती है, तो उसका लेन देन किस में होता है? सेकेंडरी मार्केट में। यही है इनमें फर्क। तो फाइनेंशियल मार्केट समय के आधार पर दो टाइप का होता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, है ना। मनी मार्केट ऐसा बाजार जहां लेन देन कितने साल के लिए होगा? एक साल। और एक साल से अगर ज्यादा का लेन देन करना है तो कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट भी कितने टाइप का? दो, प्राइमरी और सेकेंडरी। एकदम एक
बिल्कुल, अगर कोई नई चीज मार्केट में है उसका लेन देन हो रहा है तो प्राइमरी, और अगर पुरानी है पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो क्या है, सेकेंडरी। अरे क्लियर है, वेरी गुड। उसके बाद आप लोग बोलेंगे अपन तो एक ही मार्केट जानते हैं, ये मार्केट, इंद्रपुरी मार्केट, पिपलानी मार्केट, आनंद नगर मार्केट, और सारे मार्केट एक ही जैसा काम करते हैं। लेकिन जो कुछ अलग ही मार्केट चल रहा हो, क्योंकि ये कैसे मार्केट है, ये फाइनेंशियल मार्केट है ना, यहाँ पैसे और पैसे संबंधी कागजों का लेन देन होता है। यहाँ सब्जी भाजी नहीं मिलेगी कि अपन ने बोला अपन जा रहे हैं मनी मार्केट सब्जी खरीदने, मनी मार्केट में सब्जी नहीं मिलेगी। पुष्पेन, अपन इधर कैपिटल मार्केट में नहीं जा रहे, अपन कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, जो नॉर्मल बाजार है। उसमें भी अगर सब्जी के लिए अलग मार्केट है तो हम बोल देते हैं सब्जी मार्केट जा रहे हैं, सब्जी मंडी जा रहे हैं, है ना, ऐसा करके। अब देखो व्यवस्था के आधार पर बाजार कितने टाइप के हो गए, दो। एक है स्पॉट मार्केट, एक है फ्यूचर मार्केट। स्पॉट मार्केट का मतलब, तत्काल बाजार का मतलब ये होता है ऐसा बाजार जो आपको चीज तुरंत उपलब्ध करवाता है। क्या करवाता है, आपको जो चीज तुरंत उपलब्ध करवा दे उसी को हम क्या बोलते हैं, तत्काल बाजार। और जिसके पास वो चीज अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में देने की बात करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर मार्केट। क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं फ्यूचर मार्केट। जैसे मान लीजिए कि हमें पार्ले जी बहुत पसंद है, क्या है, पार्ले जी बहुत पसंद है। हम गए मार्केट में, हमने पैसा दिया और बदले में तुरंत हमें पार्ले जी मिल गया, तो इसका मतलब वो कौन सा मार्केट है, स्पॉट मार्केट, वो है तत्काल बाजार। लेकिन दुकानदार ने पैसा जमा कर लिया और ये बोला आपका जमा है, शाम तक में आ जाएगा। जब उस चीज को उसने बाद में देने का बोल दिया तो इसी मार्केट को हम क्या कहते हैं, फ्यूचर मार्केट। ये होता है भविष्य बाजार। कौन सा मार्केट हो गया, तो ये होता है भविष्य बाजार। यहां तक की कहानी आप मुझे बताइए, क्लियर है क्या। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है ये समझ में आया, अरे बोलो, सबसे पहले जे बताओ मार्केट क्या है, जो समझ में आओ। तो मार्केट का हो, प्लेस हो, जहां पर क्या होता है, चीजों का आदान प्रदान किया जाता है, गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है। कितने टाइप के मार्केट, दो, बड़े मार्केट, छोटे मार्केट। बड़े मार्केट मतलब जो रेगुलर चलते हैं, बड़े लेवल पर दुकानें हैं, है ना, और वस्तुओं का आदान प्रदान बड़े स्तर पर होता है। और छोटे बाजार मतलब भले ही उनका आकार छोटा है लेकिन वो परमानेंट हैं, स्थायी होते हैं, है ना। और दूसरा मैंने कहा फाइनेंशियल मार्केट का क्या मतलब है, तो ऐसा मार्केट जहां पर किसका लेन देन होता है, मनी का, सिक्योरिटीज का। सिक्योरिटीज मतलब वो लिखित पत्र जिसमें दो लोगों के बीच में साइन हुआ है कि एक ने पैसा दिया है, दूसरा पैसा लिया है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज। इक्विटीज का मतलब पैसा नहीं लेंगे, हिस्सा लेंगे, है ना। और डेप्ट का मतलब हिस्सा नहीं, पैसा लेंगे। समझ रहे हैं क्या, जिसमें ये सारी चीजें पढ़ी जाती हैं उस मार्केट को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल, है ना। फाइनेंशियल मार्केट में एक व्यक्ति कौन होगा, इन्वेस्टर, मतलब जिसके पास क्या है, सरप्लस मनी, मतलब कि जरूरत से ज्यादा पैसा। और दूसरे के पास क्या है, बोरोवर्स, उधार वाले, और इन्हें क्या है, नीड ऑफ मनी, इन्हें पैसों की जरूरत है, तो ये मांगेंगे इस मार्केट में जाकर के हमें पैसा चाहिए। तो मार्केट भी क्या है, मार्केट भी तो लोगों से मिलके बना है ना, तो मार्केट उस व्यक्ति को बुलाएगा जिसके पास पैसा ज्यादा है। तो ये आया, इसने मार्केट में पैसा रखा और मार्केट से इसने पैसा उठा लिया। यही मार्केट जो पैसे का पूरा लेन देन कर रहा है, इसी मार्केट को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट, है ना। अब ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, इसमें मैंने बताया आपको कि दो तरह के लोग होते हैं। यहां मैंने समझाया था आपको सिक्योरिटीज, इक्विटीज वगैरह, है ना। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा फाइनेंशियल मार्केट को कई भागों में डिवाइड करके आप समझ सकते हो। तो एक हमने ड्यूरेशन, अवधि के आधार, समय के आधार पर बांटा, और एक हमने किसके आधार पर, व्यवस्था के आधार पर। तो समय के आधार पर कितने तरह के बाजार, दो, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट मतलब एक साल के अंदर अगर पैसे का लेन देन हो रहा है ना, सिक्योरिटीज या इक्विटीज बेची खरीदी जा रही हैं, तो ये क्या है, मनी मार्केट। और जहां पर एक साल से ज्यादा का समय हो गया, कैपिटल मार्केट। जहां कोई चीज पहली बार मार्केट में आकर खरीदी बेची जा रही है, प्राइमरी मार्केट, है ना। जहां पर पहले से मौजूद है, खरीदी बेची जा रही है, सेकेंडरी मार्केट।
अरे बोलिए, अरे बोलिए। और जहां पर तुरंत पैसा देने पर वो चीज तुरंत मिल रही है, स्पॉट मार्केट, व्यवस्था के आधार पर। एक दुकान वाला जिसके पास अच्छी व्यवस्था है कि हम तुरंत दे देंगे, है ना। हम बोलते हैं ना शादी विवाह में जब हम ऑर्डर देने जाते हैं, दुकान वाले दो तरह के होते हैं। एक बड़े दुकान वाले जो तुरंत कहते हैं तुरंत ले जाइए, और एक वो होते हैं जो कहते हैं हम बाद में दे देंगे, आप घर पहुंचिए, शाम तक आपके घर में मिल जाएगा। वो फ्यूचर मार्केट है। क्या है? फ्यूचर मार्केट, कि आपने पे किया और सुविधाएं आपको बाद में मिली। अरे बोलिए, आखिर ये मनी मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है? फ्यूचर मार्केट या फिर कैपिटल मार्केट, ये सारे मार्केट में किस तरह से काम होता है, इस पर चर्चा हमारी अगले सेशन में जारी रहेगी। तो आज हम लोगों ने फाइनेंशियल मार्केट का पूरा जो बेसिक है ना, उस बेसिक को हमने निचोड़ लिया, और अगली क्लास में हम लोग उससे जुड़े हुए लगभग सारी बातों को समझ लेंगे। तो बने और जुड़े रहिएगा उड़ान एकेडमी के साथ। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, है ना, इन मार्केट्स पर और डिटेल चर्चा के साथ। सो थैंक यू वेरी मच एंड शुभ रात्रि सभी को। थैंक यू।